प्रदेश के सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों एवं माताओं, वर्तमान समय में हमें संकल्प लेना है कि हम सबको मिलकर उन जन विरोधी किसान विरोधी ताकतों को प्रदेश की सत्ता से बाहर करना है, जिन्होंने प्रदेश में विकास का रास्ता बंद करके आपस में समरसता का वातावरण बिगाड़ने में अपनी रुचि दिखाई और पुनः सत्ता की सूत्रधार बनने को लालायित हैं। प्रदेश में किसानों की अनदेखी एवं उनका अनावश्यक उत्पीड़न करके भी दीनबंधु होने का दिखावा कर रहे हैं। यही अवांछनीय ताकतें प्रदेश में वंचितों, शोषितों, किसानों तथा नौजवानों के साथ पिछड़े तबके के लोगों के सपनों को चोट पहुंचाती रही हैं। भाइयों, हमने और आपने प्रदेश में कुव्यवस्था का विशाल अजगर देखा है। आपके बीच में प्रदेश को सुव्यवस्थित एवं जनहितैषी तथा सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ किसानों, मजदूरों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नौजवानों के हितों की आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी हैं, जो किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह के प्रेरणादायक कार्यों से ओतप्रोत होकर देश और समाज की सेवा में रत हैं। आपको तय करना है कि प्रदेश में ऐसा शासन हो जिससे राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के लोग प्रदेश में समरसतावादी वातावरण बनाकर प्रदेशवासियों की सेवा करें। किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के आदर्शों से संकल्प लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने सदैव किसानों, कामगारों, अल्पसंख्यकों, शोषितों और वंचितों के अधिकार की आवाज़ उठाई तथा श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रेरणा से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश को विकास के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की जनता की जीविका से जुड़े मुद्दों के हल के लिए संघर्ष करना चौधरी जयंत सिंह जी का प्रमुख उद्देश्य है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने 1963 में कृषि आपूर्ति संस्थानों की स्थापना की ताकि बीज, उर्वरक तथा कृषि यंत्र ऐसे गरीब किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी साहब ने किसानों को जोत बही दिलवाई जिससे भूमि संबंधी रिकॉर्डों में कोई गड़बड़ी ना हो सके तथा नहर की पटरियों पर ग्रामीणों के चलने पर ब्रिटिश कालीन रोक को समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रीय लोकदल का यह मानना है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक उनकी मेहनत का सम्मान नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल यह भी मांग करता है कि सब्जी, फल, दूध, पोल्ट्री आदि को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए तथा कृषि उपज मंडियां कम से कम विकास खंड स्तर पर हों जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। किसानों और मजदूरों के कल्याण हेतु किसान व मजदूर बजट लाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल कृत संकल्प है। इस बजट में बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विकास हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना बुआई से 1 माह पहले घोषित कराने तथा 14 दिन में भुगतान अनिवार्य रूप से कराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वचनबद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। प्रदेश में संवेदनशील एवं प्रभावी तंत्र के माध्यम से कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होने की आवश्यकता है। पुलिस विभाग में लंबित भर्तियों को पूरा करने के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता योजना लागू करने तथा पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ साथ जनहित गारंटी अधिनियम 2011 को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल वचनबद्ध है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम दुनिया में केवल तभी सम्मान पा सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत हों और देश से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो जाए। शास्त्री जी के इस विचार को
मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल हर हाथ को काम की भावना से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि सभी विभागों के रिक्त पदों को भरते हुए प्रदेश को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमको आपको चौधरी जैन सिंह के साथ मिलकर संकल्प लेना है। भाइयों, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य दलों के साथ गठबंधन करके प्रदेश में ऐसा विकल्प देना चाहता है कि जो प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार की जकड़न से मुक्त कराए। हम अति दलित एवं अति पिछड़ों के वर्तमान शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर में बदलाव लाकर उन्हें सम्मानजनक स्थान देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना राष्ट्रीय लोकदल एवं गठबंधन का लक्ष्य है। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं जिससे हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे एवं सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिल सके। राष्ट्रीय लोकदल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। हम आपसे अपील करते हैं कि हैंडपंप के सामने वाला बटन दबाकर समर्थन देकर प्रदेश को उन्नत एवं खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।